आज की जो रेमेडी है बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि ये स्पेशली होने वाली दुल्हनों के लिए मैंने रेडी करी है। तो कोई भी ऐसा इंसान लेडीज़ है, जेंट्स है, इवन टीन एज वाले भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का चेहरे के ऊपर कालापन है, दाग धब्बे हैं, कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, झाइयाँ हो रही हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, सबको ये ट्रीट करने का काम करेगा। और जैसे मैंने बताया कि होने वाली दुल्हनों के लिए, तो दुल्हन मतलब सबसे ब्राइट फेस, सबसे अलग फेस, सबसे चमकदार फेस। तो अगर कोई भी भाई अगर आप भी इसे यूज़ कर लेते हो तो आपके सामने दुल्हन भी फीकी नज़र आएगी, वो भी पूछेगी आपसे कि भाई लगाया क्या है। तो महंगे पार्लर के ट्रीटमेंट इस रेमेडी के आगे फेल होने वाले हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसे तैयार करना है। मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से बना करके बता दूंगी क्योंकि बहुत बार मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि भाई फेस पैक लगाने के लिए, कोई फेशियल ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम नहीं लग पाता है, तो कोई शॉर्टकट में ऐसी क्रीम बता दीजिए जिसे हम बस बना करके रख लें और फटाफट अपने चेहरे पे लगाएं। तो मैं आपको यहाँ पे क्रीम बना करके भी बता दूंगी। तभी एक कांच का जार मैंने ले रखा है क्रीम के लिए। तो इस तरीके का अगर कोई भी आपके पास जार खाली होता है जिसमें आपकी क्रीम थी, कांच का स्पेशली, क्योंकि कांच की जो जार होता है इसमें चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल जाती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती हैं। और जब हम खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं उसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। कांच का जार मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, अगर ना मिले तो फिर चलिए जो भी है वो फिर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये जो मेरे पास पेस्ट आप देख रहे हैं इस तरह से वाइट कलर का, आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी ये बिल्कुल फेड अप करके ये इसी तरह से बना देगी। तो ये जो पेस्ट है ये है बादाम और काजू का। बादाम और काजू लेने हैं आपने, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रीम बना रहे हैं। अगर घर में सब जन लगाने वाले हैं तो भाई थोड़ा सा आप क्वांटिटी को उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो भाई मैं जब भी कोई भी रेमेडी बनाती हूँ ना, तो मेरी स्किन को देखते हुए मेरे पतिदेव भी मुझसे पूछते हैं, तो मैंने दोनों के लिए ये रेमेडी तैयार कर दी है। और ये जो रेमेडी है मैं बना दूंगी 4 से 5 दिन तक फ्रिज में ये चल जाएगी। आराम से रखना फ्रिज में, क्योंकि काजू बादाम का पेस्ट है तो इसलिए बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। जो भी हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो आपको इसे रखना फ्रिज में ही है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्रीम बना लेते हैं और एक फेशियल क्लीन अप करना भी मैं बता दूंगी ताकि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ना पड़े। पार्लर घर बैठे ही आपको पार्लर के उन डायमंड फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो और निखार मिले। तो पहले चलिए फटाफट से क्रीम ही बना लेते हैं। तो क्रीम को बनाने के लिए जैसा आप देख रहे हैं ये कांच का जार मैंने लिया है और इसमें लगभग 1 चम्मच के जितना मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो कि इसको छान भी सकते हो। जैसे मैंने जो पेस्ट बना था मेरे पास एज इट इज़ लिया है, आप चाहें तो इसको कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको छान करके जो दूध निकलेगा वही आपने 1 चम्मच के जितना लेना है। ठीक है जी, बाकी इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आपने काम करना है। काजू और बादाम को रात को ही आपने भिगोने के लिए डाल देना है। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे सुबह तो आप जो बादाम है उसके छिलके को उतार लेना। मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, छिलके के साथ ही ले लिया। बाकी आप चाहें तो उतार दीजिए, नहीं उतारना है, टाइम नहीं है आपके पास तो आप फटाफट से ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपने काजू लिए हैं उतने ही आपने बादाम लेने हैं। अगर 5 बादाम लिए हैं 5 ही काजू लेंगे, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपने क्वांटिटी को बनाना है। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों को फिर आपने क्या करना है, मिक्सर जार में लेकर के दूध की मदद से मैंने इसको एक ब्लेंड दिया है। बाकी आप प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, जो आपको सुटेबल लगे वो चीज़ आपने यहाँ पे लेनी है। ठीक है जी, फिर बढ़िया से इस तरीके का आपका पेस्ट जो है बनके रेडी हो जाएगा। और ये देखिए जी, फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रीम आपको बना करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 1 चम्मच के जितना ये पेस्ट ले लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी हम तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको चाहिए बिल्कुल, अगर आपने इसका पानी लिया है, दूध लिया है मतलब, तो फिर आपने देख लेना है कि कितना, जैसे मार्केट में मिलती है ना क्रीम में, तो बिल्कुल एकदम टेक्सचर उनका थिक सा होता है, उस कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो एलोवेरा
आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, अगर थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना ले लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप कोई से भी ब्रांड का जो आपके पास अवेलेबल है, मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये हमारे पास ईजिली अवेलेबल होता है तो मैं फटाफट से यही यूज़ कर लेती हूँ। बाकी अगर आप घर का एलोवेरा यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस मतलब टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको एलोवेरा लाना पड़ेगा, उसका जेल निकाल के उसको ब्लेंड देना पड़ेगा मिक्सर जार में, तभी वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे रेडीमेड ही ले रही हूँ। और जैसे मैंने बता दिया 4 दिन से ज़्यादा ना बनाएं, 4 दिन के बाद आप दोबारा इसको तैयार कर सकते हैं। 4 दिन की क्रीम के लिए आपके 4 बादाम और 4 काजू काफ़ी रहेंगे, उसी से आपका ये पेस्ट भी तैयार हो जाएगा जिससे आप फेशियल क्लीनअप भी कर पाओगे। ठीक जी, तो इसके बाद ये ले लिया मैंने और इसके साथ ही देखो अब क्या लेना है, अब लेना है मुझे यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है जी, यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। ये मेरे पास इवॉन के 400 mg के कैप्सूल्स हैं जो कि आपको अपनी मार्केट में मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। और विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, आपकी स्किन की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना देगी, जो भी दाग धब्बे हैं उनको कम करने का काम करती है। तो यहाँ पे जितना भी ऑयल इसके अंदर है इस तरीके से आपने इसको ले लेना है। और ये जो आपके काजू बादाम है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। एजिंग साइंस जिनको दिख रहे हैं तो आपकी स्किन को ये टाइट करने का काम करेगा, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, इस मौसम में टैनिंग हो गई है, सब पे ये वर्क करने वाली है रेमेडी। मेरे बोलने से सिर्फ 4 दिन की बात है, आप ट्राई कर लीजिएगा। काजू बादाम पोषक तत्वों का भंडार होता है, मतलब बिल्कुल गेम चेंजर की तरह काम करेगा। जो भी बोलते हैं सांवलेपन से परेशान है तो मेरे बोलने से इसको ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है जी, सिर्फ 4 दिन के लिए बनाना और यूज़ करना, फिर बेटर लगेगा तो आप आगे भी आप कंटिन्यू करना, आपको खुद दिखेगा, असर दिखेगा, मैं 100% बता रही हूँ। ठीक है जी, तो ये ले लिया हमने। अब इसके साथ ही अब इसमें ऐड कर लेनी है हमने ग्लिसरीन। तो ये देखिए 8 से 10 बूंदे मैंने इसमें ग्लिसरीन की ऐड करी है। एंड साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। मेरे पास ये कोल्ड प्रेस वर्जन कोकोनट ऑयल है, बाकी आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ अंदाजे से ले रही हूँ, बाकी आधी जैसी चम्मच के जितना आपने कोकोनट ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो मैंने देखो, एक तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करी ही नहीं है, लेकिन जो ऐड करी हैं वो आपने भी ज़रूर ऐड करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये फिंगर की मदद से ना बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो जाता है। बाकी आप बढ़िया से जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए अब हमारी जो क्रीम है ये बनके रेडी हुई है। तो जैसे मार्केट में मिलती है ना क्रीमें, बिल्कुल सेम वैसे ही ये क्रीम बनके रेडी हो जाती है। और अब देखिए जी आपने क्या करना है, अपने फेस को कर लेना है साफ, गुलाब जल की मदद से टोन भी कर लेना है दोबारा से फेस वॉश करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये क्रीम लेनी है और इस तरीके से अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। इससे 2 मिनट के लिए बढ़िया से आप मसाज करें। मसाज करने से आपकी जो स्किन है वो यंग और टाइट बनती है। तो देखिए जी फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से मसाज करनी है। पहले तो मैं ये इस तरीके से मसाज कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी होती है, नहीं पता चलता है कि कौन सा स्टेप यूज़ करना है कौन सा नहीं, बस स्किन को नीचे को नहीं लटकाना, अपलिफ्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से अपलिफ्ट करना होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप रखिए, सारा फेस एक ही बार में आपका अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका आप ज़रूर फॉलो करें। बाकी ये देखिए फोरहेड के ऊपर आपकी रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ मसाज करना है। बस इतना सा फंडा है, इसको आप बढ़िया से, बाकी डार्क सर्कल्स भी आपको बहुत ज़्यादा हैं तो इस तरीके से मसाज करें बढ़िया से क्लॉकवाइज, और फिर इस तरीके से ये। ठीक है जी, तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैंने बता दिए। एंड इसके बाद चलिए अब फटाफट से फेशियल क्लीनअप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है आपने कि गुलाब जल की मदद से बढ़िया से कॉटन में लेकर के अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। गुलाब जल ना हो तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं, उससे और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कच्चा दूध जो है ना बहुत ही बढ़िया आपका क्लिनजर का काम करता है। ठीक है जी, इसके बाद स्क्रब और जो फेस पैक है वो मैं, और जब मसाज वाला सबसे पहले हमने बढ़िया से क्लीन कर लिया फेस को, फिर उसके बाद अपने स्क्रब के लिए क्या करना है, ये देखिए ये जो बादाम और काजू का पेस्ट हमने लिया था, तो यहाँ से 1 चम्मच के जितना हमने ये पेस्ट ले लिया। एंड देन इसमें आपने ऐड कर लेना है शहद।
देखिए, ये जो फेशियल स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, कभी भी आपको करना है तो इसी तरह से यही स्टेप्स जो है ना पार्लर में भी हमारे फेस के ऊपर होते हैं। क्लींजर होता है पहला स्टेप, सेकंड होता है जिसमें हम अपने बढ़िया से स्क्रब करते हैं, जितनी भी डेड स्किन होती है चेहरे के ऊपर वो निकल जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने शहद ले लिया एंड थर्ड इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है, वो है आपका चावल का आटा। चावल का आटा जो है बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है। तो यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के जितना आपने चावल का आटा ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से अब आप इसको फेस के ऊपर लगाएंगे और अच्छे से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। बस इस तरह से आपने करना है। और अगर आपको नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे हैं तो इस तरह से अपनी फिंगर टिप की मदद से वो एरिया पे आपने हल्के हल्के से इस तरह से मसाज करना है। आपकी स्किन खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगी, वो जो ब्लैकेट वाइटेड है वो सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से मसाज कर लेना है थोड़ी सी देर के लिए एंड फिर अपने चेहरे को आप नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। अगर आपने कॉटन का कपड़ा गीला करके रख रखा है तो यहीं पे साफ़ कर लीजिए एंड फिर थर्ड स्टेप में हमने मसाज करना है। तो मसाज का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब मैंने क्रीम बनाना बताई, पीछे जा कर के आप थोड़ा सा वीडियो को लेकर के देख सकते हो। बाकी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये क्रीम है, इस तरीके से ले करके फिर आपने यही वाली क्रीम, ठीक है, जिस तरीके से हमने ये बनाई उसी तरह से आपने बना लेनी है। और अगर फेशियल पूरा कर रहे हो तो, और फिर जी इसको आप स्टोर भी कर सकते हो और इस तरह से फिर मसाज कर लेना है आपने बढ़िया तरह से। अगर आपके चेहरे पे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है और आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, ब्लैक एंड वाइटेड कुछ भी है, तो आप स्टीम भी ले सकते हो। डिपेंड करता है पूरी आपकी चेहरे की कंडीशन के ऊपर। अगर एक्टिव एक्ने है, स्टीम लोगे तो वो और भी ज़्यादा पनप जाएंगे और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अगर एक्टिव एक्ने हो, और स्टीम लेने का भी रूल होता है, बार बार नहीं लेनी होती है, हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार या फिर महीने में एक आध बार, डिपेंड करेगा टोटल आपकी स्किन टाइप पे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना होता है चीज़ों की तरफ। एंड लास्ट स्टेप हमारा फेस पैक। तो फेस पैक के लिए देखिए जी, मैं ये जो स्क्रब वाला पार्ट था यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप दोबारा से इसमें जो ये बादाम और काजू का पेस्ट है ये लेंगे, साथ ही इसमें शहद ऐड करेंगे और जितना आपको फिर ज़रूरत महसूस हो रही है उतना आप इसमें चावल का आटा डाल करके एक बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसमें आप थोड़ा सा ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल भी ऐड करेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो आप उसको स्किप कर देंगे। फिर आपने क्या करना है कि इसको बढ़िया से इस तरह से लेयर लगा लेनी है अपने फेस के ऊपर और इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है तब तक आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने देना है और फिर देन आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। ठंडे पानी से धोने के बाद आपने क्या करना है कि अपने चेहरे के ऊपर दोबारा से या तो आप यही सेम क्रीम लगा लीजिएगा या जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करती हैं वो आप अपने चेहरे पे ज़रूर लगाइएगा। उससे अच्छे से मसाज कीजिएगा। रात को सोने से पहले अगर ये काम आप करते हो, ये फेशियल अगर आप करते हो तो और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि इस टाइम पे हम कोई साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्किन हमारी रिलैक्स मोड में होगी, चेहरा हम सो गए होंगे तो खुद भी स्किन हमारी रात के टाइम पे खुद को रिपेयर करने का काम करती है। वहीं पे अगर आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से मतलब मसाज करके सोते हो तो स्किन एकदम रिलैक्स रहती है। बहुत ही बढ़िया तरह से वो टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं और आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलता है। तो कुछ चीज़ों की केयर करनी पड़ती हैं, तो स्किन की भी केयर करनी पड़ती है। अगर केयर नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होता। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। जब आप खुद यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट का पता चलेगा। स्किन आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर, ग्लोइंग, जो भी परेशानी होगी ना स्किन की सब छूमंतर हो जाती हैं। अच्छा, चेहरा धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।